अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फिर कल वीडियो में हमने बताया था आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में कि उसको पढ़ने का क्या क्या सवाब मिलता है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। आज हम बात करेंगे कि रात को जब हम कोई ज़िक्र व अस्कार करके सोते हैं तो क्या उसको लेटे लेटे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे भाइयों और बहनों का ये मामूल होता है कि वो रात को अल्लाह का जिक्र करके सोते हैं, और रात को अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, बहुत बड़ी सआदत मंदी है। हज़रत अली और उमर का तो कौल ये है कि जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ करके नहीं सोता तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। तो इसलिए हमें रात को सोते वक्त में अल्लाह का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। तो और हमारे मुआशरे में क्या होता है कि हम मोबाइल चला रहे हैं, उस पर रील्स वगैरह देख रहे हैं और देखते देखते नींद आ गई, सीने पर मोबाइल रख दिया और हम सो गए। अगर हमारी ऐसे ही नींद आ गई और हम ऐसे ही सो गए और खुदा न खास्ता हमारी मौत आ गई तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तो अगर हम आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएंगे या और अल्लाह का जिक्र करके सोएंगे तो उसका बहुत फ़ायदा है। तो इसलिए हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। सवाल ये होता है कि क्या रात को जब हम सो रहे हैं तो लेट कर हम अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, या इसी तरह से लेट कर कुरान करीम की आयत को जो हम जिक्र के तौर पर पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। इस मसले को समझ लें। फुक़हा इकराम ने इसमें 2 बातें लिखी हैं कि जब आप लेट गए और आपको नींद का गलबा है, आप उठना नहीं चाहते, तो बेहतर तो यही है कि आप कुरान करीम को बैठ करके पढ़ें, आयतुल कुर्सी को, दरूद शरीफ को, या इसी तरह से सूरह बकरा की आखिरी आयत को आप बैठकर ही पढ़ना ज़्यादा अफजल और बेहतर होता है। लेकिन अगर आप बैठकर नहीं पढ़ना चाहते, नींद का गलबा है, लेट कर पढ़ रहे हैं, तो अब उसमें फुक़हा किराम ने 2 बातें कही कि आप अपने पैरों को सकोड़ लें, यानी पैरों को फैलाना ये बेअदबी कहलाई जाती है। तो आप अपने पैरों को या तो खड़ा कर लें या बिल्कुल मोड़ लें, तो उससे जो है बेअदबी नहीं होगी। इसी तरह से जैसे अब सर्दी का मौसम आ जाएगा तो आप अगर सर्दी में हैं, लिहाफ के अंदर मौजूद हैं, तो आप अपने सर को लिहाफ से बाहर निकाल कर पढ़ें, तो ये भी एक बेअदबी से आप बच जाएंगे। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि आप लेट करके कुरान करीम की आयतें पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों का ये भी अकीदा है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद वो 3 मरतबा इस तरह से तालियां बजाते हैं। इसकी क्या हकीकत है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप जिक्र व अस्कार करके आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने हाथों पर इस तरह से दम करके और अपने जिस्म मुबारक पर फेर लिया करते थे। तो आपको अगर करना है तो आप इस तरह की कीजिए। ये जो ताली बजाने का मामूल हुआ है ये बिल्कुल गलत है। आपके मसाइल और उनके हल एक किताब है मसाइल की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स ताली बजाने को ज़रूरी समझता है और ताली बजाता है तो ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसलिए ये अकीदा भी बिल्कुल गलत है। ये लोगों में एक मन गलत बात चली आ रही है कि ताली बजाएंगे तो शैतान, जहाँ तक ताली की आवाज़ जाएगी वहाँ से शैतान भाग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत एक अहम मसला था कि आप जो है लेट कर कुरान करीम की तिलावत या ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।